नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप हमारे संग जुड़ रहे हैं प्राइम एकेडमी पे। और जैसा कि आने वाले 15 अगस्त को शनिवार को हम लोग अपना 74वां आज़ादी का दिवस या स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं। तो हर साल हम लोग ये दिवस मनाते हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम हिंदुस्तानी देशभक्ति को लेकर कितना ओतप्रोत रहते हैं। तो कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपके संग में साझा करना चाहता हूँ। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है और एज ए इंडियन जो कॉमन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए अपने देश के बारे में, अपने भारत देश के बारे में, वो भी हमको पता होनी चाहिए और उस पर भी एक नज़र डालेंगे हम लोग। तो जो कल इंडिपेंडेंस डे या आज़ादी का दिन या स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने वाले हैं, ये 74वां दिवस होगा, 74वां स्वतंत्रता दिवस होगा। अभी तक हम लोग 15 अगस्त 1947 से और कल 15 अगस्त 2020 तक पूरे 73 साल कंप्लीट कर लेंगे और कल से 74वां साल लागू होगा, इसलिए 74वां इंडिपेंडेंस डे होगा हमारा। इन बीते हुए 73 सालों में काफ़ी कुछ हमारे भारत ने देखा, काफ़ी कुछ हम लोगों ने देखा। हमारे जो ऊपर की जनरेशन्स हैं, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उन लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा और हर किसी से पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी किद्वंतियाँ इससे बारे में सुनते चले आ रहे हैं। हम लोग 75 वर्ष पूर्ण करने बस 2 वर्ष ही दूर हैं, तो क्यों ना इससे रिलेटेड हम एक वीडियो या एक जानकारी से भरपूर एक वीडियो आपके सामने शेयर करें जो आपको देश के बारे में, भारत देश के बारे में, इससे मिली आज़ादी के बारे में, उस पर कुछ बिंदु जो हम लोग पता होता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या विस्मृत हो जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग ये शुरू कर रहे हैं तो क्यों ना एक शायरी हो जाए, क्योंकि अगर देशभक्ति दिखानी है और उस पर शायरी ना हो तो थोड़ा जचता नहीं है। न पूछो ज़माने को कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो ज़माने को कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो आगे बढ़ते हुए जैसा कि हमने बताया कि हमको आज़ादी ब्रिटेन से 15 अगस्त 1947 को, ये वो दिवस था जब लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने ऑफिशियली इसको घोषित किया था। और कुछ जानकारों या विशेषज्ञों का मानना है कि हमको आज़ादी 18 जुलाई 1947 को ही मिल गई थी। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी कि हमको कुछ दिन और वेट करना पड़ा। 28 दिन एक कम समय नहीं होता, लगभग एक पूर्ण जो है 1 महीना होता है, कुछ दिन कम रहते हैं। तो 1 महीने तक हमको ऐसा क्यों क्या हुआ, ऐसा उसके पीछे कहानी क्या थी कि हमको पूरे 28 दिन तक वेट करना पड़ा ऑफिशियली भारत को इंडिपेंडेंट घोषित करने के लिए। तो उसके पीछे की कहानी ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की सेना ने एलाइड फोर्सेस के सामने 15 अगस्त 1945 को एलाइड फोर्सेस के सामने अपना प्रत्यार्पण किया था या अपने आप को समर्पित कर दिया था या हथियार डाल दिए थे। तो वो दिवस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब आप सोचेंगे एलाइड फोर्सेस कौन थी? एलाइड फोर्सेस वो फोर्सेस थी जो मित्र राष्ट्रों द्वारा या मित्र राष्ट्र के रूप में जानी जाती थी और उनका एक ग्रुप था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और उसके अगेंस्ट था जापान। और जापान पे जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु हमला हुआ है अमेरिका के द्वारा, उसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया एलाइड फोर्सेस के सामने। तो एक ये वजह थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वजह थी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने डिसाइड किया था कि हम ऑफिशियली रूप से भारत को आज़ाद 15 अगस्त 1947 को करेंगे। तो एक ये महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो काफ़ी कम लोग जानते थे या जानते होंगे। और आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस जो है पाकिस्तान मनाता है, वो भी हमारा एक भाई देश है। हालांकि हमारे उससे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं पिछले सालों से, या पिछले कई ऐसे दशक हो गए हैं जिससे हमारे उसके संबंध अच्छे नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, है तो इंडिया का छोटा भाई ही, नालायक ही सही। तो वो अलग बात होगी। आज 15 अगस्त है और हमारे साथ साथ कई और भी ऐसे देश हैं जो आज के दिन अपना आज़ादी दिवस मनाते हैं। उसमें से 4 महत्वपूर्ण हैं। पहला है रिपब्लिक ऑफ कांगो जो 1960 में फ्रांस के द्वारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त के ही दिन। उसके बाद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945। उसके बाद बहरीन 15 अगस्त 1970 ब्रिटेन द्वारा आज़ाद हुआ था। तो ये 4 देश ऐसे हैं जो हमारे साथ ही अपना आज़ादी दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या आपको दोस्तों पता है कि जब पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था या जो पहला स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट में यानी कि आधी रात में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था ऑफिशियली रूप से कि हम भारत को या
भारत क्योंकि एक उसका उपनिवेश था, हम उसको एक स्वतंत्र उपनिवेश घोषित कर रहे हैं। तो उस समय जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे, क्योंकि उस समय भारत को गणराज्य शब्द का मतलब वो नहीं मिला था, या उसका क्या कहते हैं, गणराज्य देश नहीं था भारत, स्वतंत्र हो गया था लेकिन गणराज्य नहीं था क्योंकि उसका कोई संविधान नहीं था उस समय। तो उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री जो माने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को नई दिल्ली लाहौरी गेट से लाल किले पे झंडा फहरा के उस पर अभिभाषण किया था, देश को संबोधित किया था। आपको एक और मतलब पॉइंट से या फैक्ट से मैं परिचित कराना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रपिता माननीय मोहनदास करमचंद गांधी जी वो एक बार भी स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में शामिल नहीं हो पाए। उसकी वजह ये थी कि 15 अगस्त 1947 के 2 हफ्ते पहले जब हिंदू और मुस्लिम विभाजन हो रहा था, हिंदू और मतलब देश का विभाजन हो रहा था, तो हिंदू और मुस्लिम में बंगाल में दंगे भड़क गए थे। तो उनको शांत कराने के लिए वो कलकत्ता गए हुए थे। तो पहला अवसर ये था कि वो उसमें शामिल नहीं हो पाए थे और उसकी जिम्मेदारी देश को संबोधन करने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू और या चाचा नेहरू के कंधों पे आई, जो उन्होंने बखूबी उसको निभाया था। हालांकि आज़ादी के पीछे सिर्फ चंद चेहरे नहीं हैं, आज़ादी के पीछे चंद चेहरे नहीं हैं जिनको हाईलाइट कर दिया गया। उसके पीछे एक लंबी कहानी 190 साल का संघर्ष है जो 1857 से लेकर 1947 तक चला। और इसके उत्पीड़न जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके उत्पीड़न से सहन करने और काफ़ी सारे लोग इससे जूझते रहे। बीच बीच में बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई, बड़े बड़े क्या कहते हैं विरोध दर्ज कराए गए, लेकिन एक जो पूर्णतः एक जनसंघ द्वारा विरोध रहा, ये कांग्रेस के आने के बाद काफ़ी मायनों में एक बड़ा जन आंदोलन बन के सामने आया था। एक ये वजह रही। और एक चीज़ और मैं आपको अवगत एक पॉइंट है कराना चाहूँगा कि झंडा तो फहराया गया था लेकिन जनगण मन नहीं गाया गया था। जनगण मन लिखा जा चुका था लेकिन उसका ऑफिशियली रूप से एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसलिए जनगण मन नहीं गाया गया था। और जनगण मन लिखा किसने था? जनगण मन लिखने वाले हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो 11 दिसंबर 1911 को उन्होंने जनगण मन लिखा था और उसको कोलकाता अधिवेशन में गाया था। लेकिन संविधान सभा द्वारा जनगण मन को राष्ट्रीय गान के या नेशनल एंथम के रूप में एक्सेप्टेंस जब मिला तो वो डेट थी 24 जनवरी 1950। उसके बाद से ही राष्ट्रीय गान जो है हमारा नेशनल एंथम के रूप में बना और उससे रिलेटेड जो नियम कानून वो तय किए गए। एक फैक्ट, जब बात हम फैक्टों की कर रहे हैं तो एक फैक्ट हम तिरंगे को लेके भी कर दे रहे हैं आपसे कि जो हमारा फ्लैग एक्ट है, फ्लैग एक्ट 2002, ये हमारे उसमें आया था संविधान में। और इससे रिलेटेड अगर आप गलत तरीके से झंडे को फहरा रहे हैं, उसको ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपको 3 साल तक की जेल, जगह नहीं जेल, या फिर एक भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो इसको कौन बना सकता है? तो जितने भी सरकारी भवन हैं, जितने भी विधानसभा हैं, जितने भी राज्य भवन हैं, या विदेशों में जो भी एम्बेसडर होते हैं जिनको दूतावास कहते हैं, उन पे जो झंडे फहराए जाते हैं वो प्रोड्यूस कौन करता है, बनाता कौन है? तो ये बनाता है एक कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ। ये एक संस्था है जो साल भर में लगभग 1 करोड़ के झंडे, मतलब इतनी कास्ट के झंडे बनाता है, प्रोड्यूस करता है और उसको सप्लाई करता है। और झंडे बनाने का एकमात्र जिससे झंडा बनाया जा सकता है वो कॉटन का कपड़ा है। बाकी ये जो शहर बाज़ारों गलियों में प्लास्टिक के झंडे, कपड़े के झंडे और कागज़ के झंडे बना के भेजे जाते हैं, ये सब एक तरह से इलीगल है। लेकिन लोगों की भावना इससे जुड़ी हुई है। हर कोई कॉटन के कपड़े का झंडा लेके या उसको वो नहीं कर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं लेती है। लेकिन ये इलीगल है। मैं यहाँ के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि ये हमारे झंडा एक्ट 2002 के तहत इलीगल और गैरकानूनी है। तो दोस्तों, हमने आपको ये बता दिया कि जनगण मन कब एक्सेप्ट किया गया संविधान सभा द्वारा। तो अगर जनगण मन की बात कर रहे हैं तो हम झंडे की भी बात कर लेते हैं कि इस समय जो हम लोग झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगा जो ऑफिशियल तिरंगा है, वैसे तो सबसे पहले झंडा 1906 में फहराया गया था। लेकिन इस समय जो एक्सेप्टेड झंडा है या जो फ्लैग है, उसका एक्सेप्टेंस 22 जुलाई 1947 को किया गया था, संविधान सभा द्वारा ही किया गया था। और उससे रिलेटेड जो नियम कानून बने हैं वो झंडा एक्ट 2002 के तहत बनाए गए हैं।
तो दोस्तों ये बातें हो गई कि अभी तक स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे हम लोग कैसे मनाते आ रहे हैं या गवर्नमेंट कैसे बनाते आ रहे हैं। हर साल सुबह 7:30 बजे देश के प्रधानमंत्री जी नई दिल्ली से लाहौरी गेट लाल किले से झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं, और जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं या जो उनके मन की बातें होते हैं वो वहाँ से टेलीकास्ट होती हैं। और जस्ट उसके एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त की रात को या शाम को हमारे देश के जो फर्स्ट मैन कहे जाते हैं या फर्स्ट पर्सन बोले जाते हैं राष्ट्रपति जी, उनका संबोधन टेलीकास्ट होता है। और ये टेलीकास्ट या जो संबोधन होता है लिखता कौन है? ये हमारे जो सचिव होते हैं, प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होते हैं वो लिखते हैं। और ये दोनों अभी तक होते आ रहे थे, लेकिन अभी देश कोरोना जैसी महामारी से या पेंडेमिक से गुजर रहा है, तो क्यों ना इन चीज़ों में बदलाव किया जाए। हालांकि देश ने और प्रधानमंत्री जी ने अपील भी की है और इसमें बदलाव भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के सीधे सीधे निर्देश हैं कि कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट ऑफिस पब्लिक को इकट्ठा करके झंडे को ना फहराए। जो भी झंडे फहराने जैसे रिलेटेड कार्यक्रम हैं वो वर्चुअली होने चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेट या इंटरनेट के द्वारा मतलब उनको प्रसारित करके मनाया जाना चाहिए, ताकि लोग इकट्ठे ना हो, भीड़ इकट्ठी ना हो और ये महामारी और ज़्यादा ना फैले। मेरी भी, मेरे चैनल की भी आप लोगों से यही अनुरोध है, यही विनती है, यही निवेदन है कि आप भी कहीं पर भी स्वतंत्रता दिवस, मैं मानता हूँ स्वतंत्रता दिवस ऐसा त्यौहार है देश के लिए, ऐसा मौका है जहाँ लोग अपना भावनाएं, फीलिंग ओतप्रोत होकर जाहिर करते हैं, इकट्ठे होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, नाच गाना करते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग कल्चर में अलग अलग स्टेट में होते रहते हैं। लेकिन इस साल 2020 में ऐसा करना, जहाँ तक कि दूसरे लोगों के लिए खतरा है, तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस साल ऐसा कुछ ना करें। जो भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं या स्टेट हैं, वर्चुअली या इंटरनेट के थ्रू इसको सेरेमनी को सफल बनाएं, या आप कह सकते हैं एक दूरी या एक सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं अपने शब्दों को और आगे और आपको और भी ज़्यादा परेशान ना करते हुए 2-4 लाइनें इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देश इस समय किस दौर से गुजर रहा है आप भी जानते हैं। तो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना से आप लगे रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए और उसमें योगदान देते रहिए। और मैं अंत में फिर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के 74वें स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।